हेलो मेरे प्यारे शेर न्यू आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। कह दो बच्चों इन किताबों से कुछ देर की खामोशी थी, अब शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 12th सब्जेक्ट होने वाला है आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का बच्चों अपने स्तर पर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर रेडी कर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। काफ़ी शानदार बच्चों वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाइए और फटाफट आप व्हाट्सएप ग्रुप को भाई ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके। या फिर बच्चों आप हमें 9024796410 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो दोनों ही मीडियम में हम क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्टिना इज, एक्टिना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है। योजक कड़ी है, अवशोषी अंग है, विलुप्त कड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो हमारा एक्टिना है ना वो क्या होता है भाई, हमारा योजक कड़ी होती है। कनेक्टिक क्या होती है, लिंक होती है। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने डोडो है, डोडो इज, डोडो क्या है, विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, आपत्तिग्रस्त प्रजाति, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई ये क्या होती है। तो याद रखिएगा ये आपकी क्या है, विलुप्त प्रजाति है। आपका ऑप्शन नंबर बच्चों ए बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, यानी कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना आपको भाई बतानी है। तो बताइए मेरे प्यारे शेर न्यूज़ में क्या सही आंसर आने वाला है। तो याद रखिए जो हमारी द्विगुणित संरचना होती है उसका नाम है युग्मजन, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, आपसे पूछ रहा है विच वन इज हाइड्रोफिटिक प्लांट, यानी कि बच्चों निम्न में से कौन सा पौधा जलोदविद है, उसका आपको नाम बताना है। जो आपका बच्चा सिंगाड़ा होता है ना, जिसको आप क्या है खाते हो, सिंगाड़ा, वो आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर बच्चों चला जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपसे पूछ रहा है सेल्स आर फाउंड इन, यानी कि सटोली कोशिकाएं पाई जाती है। कहाँ पर बच्चों ये पाई जाएगी ये आपको बताना है। बच्चों जो आपका विसरण होता है, क्या होता है आपका विसरण होता है, उसमें क्या है ये सटोली कोशिकाएं आपकी पाई जाती है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल भाई सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज ह्यूमन बींग्स मेल इज, यानी कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। याद रखिएगा बच्चों जो मनुष्य होते हैं, ह्यूमन होते हैं, उनमें 44 प्लस में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा भाई, बी। ए मत कर देना बच्चों, ए में क्या है XX दिया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। गेंडा अभ्यारण्य बताइए बच्चों किस राज्य में आपका ये स्थित होने वाला है। तो याद रखिएगा ये क्या है, असम राज्य में। असम की राजधानी बच्चों क्या होती है, दिसपुरम होती है। कोई आपसे पूछ ले कि भाई दिसपुरम में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो आप कहोगे गेंडा अभ्यारण्य स्थित है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, आपसे पूछ रहा है बायोस कॉन्टेंट्स, यानी कि बायोगैस में होता है। भाई बायोगैस में क्या पाया जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, हाइड्रोजन पाया जाता है, मेथेन भी बच्चों पाई जाती है, इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन आप बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। बताइए भाई क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होगा। तो ये आपका होने वाला है भाई पैक्टीन में। किसमें भाई, पैक्टीन में बच्चों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, आपसे कह रहा है PCR, PCR से किसकी जांच होती है। PCR इज यूज टू डिटेक्ट, यानी किसकी जांच में इसका यूज किया जाएगा। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा। बच्चों जो आपका HIV रोग है ना उसमें इसका यूज किया जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है
प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। तो बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसको कहेंगे बच्चों हम टोटी पोटेंसी। क्या कहेंगे, टोटी पोटेंसी, यानी कि बच्चों इसका दूसरा नाम आप सभी को पता होगा, इसको पूर्ण क्षमता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, इसको पूर्ण क्षमता भी कहा जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बच्चों सी बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है आवर्ती बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा यहाँ में से क्या होती है, 3n यानी कि त्रिगुणित होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, इसको कौन सा बच्चों हम जनन कहेंगे, ये आपको बताना है। ये आपका है बच्चों अलैंगिक जनन। कौन सा है, अलैंगिक जनन, यानी कि बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, तो ये होती है आपकी 23। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, बताइए भैया क्या प्रदर्शित करेगा। ये आपका करता है बच्चों जीन, क्या जीन संश्लेषण, जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशंस, जीन फंगस। तो बताइए क्या करने वाला है, तो ये आपका करता है बच्चों जीन एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका पुनासन खाया जाता है, पुनासन किसका खाया जाएगा भाई, ये आपको बताना है। शरीफिका, नारंगी, सेव, इनमें से कोई नहीं। इसमें बच्चों आपका आने वाला है सेव। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, बताइए भाई किसका है। ये बच्चों आपका होता है बैक्टीरिया योफाज, क्या योफाज का बच्चों आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों यदि अभी तक आपने संजीवनी गैस पेपर परचेज नहीं किया है तो भैया अभी भी बेस्ट ऑफर चल रहा है। मात्र 150 रुपए में आप क्लास 12th फिजिक्स का गैस पेपर परचेज कर सकते हो। ये पूरा गैस पेपर आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है। एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। यदि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आउट होता है तो आपको दुगना पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। यदि आप भी इस बेस्ट ऑफर का फायदा उठाना चाहते हो तो फास्ट हमें इस नंबर पर कॉल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछ रहा है निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है, जैविक खाद नहीं है उसका नाम बताना है। तो बेसिलस बच्चों ये है जो आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका जैविक खाद नहीं होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों क्षय रोग संक्रमण किसके द्वारा होगा। जल, कीट, हवा, संपर्क। बताइए देखिए जो क्षय रोग है बच्चों ये आपका संपर्क से ही पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण होता है, किसका निर्माण होगा भाई। इसमें आपका प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है भाई, प्रोडक्ट आपका बच्चों बनता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, बताइए भाई किसमें ये होने वाला है। देखिए ये मनुष्य में भी होता है, चिपंजी में भी होता है, बंदर में भी होता है। इसलिए बच्चों आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अमीबा, पैरामेसियम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अरे मेरे प्यारे बाबू जो द्विखंडन प्रक्रिया है ना वो हमारी अमीबा में भी होती है और हमारी पैरामेसियम में भी होती है। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो सी है ना ए और बी दोनों वो आपका सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडिन का प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें आपका होने वाला है भाई 32%। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? बताइए भाई, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाएगा? मलेरिया, एड्स, टाइफाइड या फिर आपका कैंसर? तो ये हमेशा किया जाता है टाइफाइड के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे पूछ रहा है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? यदि किसी मनुष्य को HIV हो जाता है तो वो शरीर की कौन सी जो हमारी कोशिका है उस पर अटैक करेगा, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा टी हेल्पर सेल बच्चों, टी हेल्पर सेल यानी कि बच्चों ये हमारे टी सहायक कह दो चाहे टी हेल्प सेल कोशिका कह दो, उस पर अटैक करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहेंगे, बताइए उनको क्या कहते हैं? अरे एंटीजन कहते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी मार दीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं, बोलिए भाई एलर्जी हो गई तो कौन कौन से रसायन बाहर निकलने वाले हैं? तो बच्चों बताइए, देखिए जो आपका हिस्टामिन है ये भी निकलता है, सीरोटीन भी निकलता है, इसलिए बच्चों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही चला जाएगा, ए और बी दोनों। आपसे पूछ रहा है SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है? अरे सबको पता है इसका लाइकेन बच्चों सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? मुर्गियों में कौन सी बीमारी होगी ये आपको बतानी है। भाई रानी जो खेत है, कौन सी भाई? रानी जो खेत है वो किस में होती है? मुर्गियों में पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो बच्चों ये आपका हिस्ट, क्या बच्चों? हिस्ट के उपयोग से बनाया जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? मक्का से नहीं किया जाता बच्चों, समुद्री घास से भी नहीं किया जाता, साइकस से भी नहीं किया जाता, इसलिए बच्चों आपका इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे प्राप्त करो, इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ये आपको बताना है, उन वैज्ञानिकों का नाम बता दीजिए। तो ये आपका जैकोब तथा मोनार्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका भाई सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन नर युग्म में से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसमें हो जाएगा आपका द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहेंगे? बताइए भाई, इसको कहेंगे बच्चों प्रभाविता। क्या कर रहा है वो? प्रभाव डाल रहा है, इसीलिए आपका प्रभावित आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्रिया बैक्रोप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह है, किसका ये समूह होने वाला है ये आपको बताना है। हेलमिंथ का ये बच्चों समूह होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है यदि अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? इसमें बच्चों आपका आ जाएगा लीवर। क्या आ जाएगा? लीवर यानी कि यकृत बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है मेंडल के नियम का एक अपवाद है, कौन सा भाई मेंडल के नियम का अपवाद है? सहलगनता बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित आपको रोग भाई बताना है, कौन सा होगा? तो यौन संचारित रोग है बच्चों आपका सिफिलिस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? बच्चों कम दिख रहा होगा, ये उभयलिंगी प्राणी है, तो बताइए भाई क्या होगा? जो आपका केंचुआ है, क्या है भाई? जो आपका केंचुआ है वो आपका उभयलिंग प्राणी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्लोरेला निम्न में से क्या है?
तो ये आपका एकल कोशिका भाई प्रोटीन होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्राइजीन बाल क्रेमिक से किस फसल को बचाता है? बताइए भाई किस फसल को ये बचाएगा? ये आपका जो कपास की फसल है ना प्यारे दोस्तों, उसका रक्षा करेगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन वंश है? प्यूरिन वंश आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसमें आपका एडिनिन और बच्चों आपका क्या होता है? ग्वानिन होता है। एडिनिन और आपका ग्वाइन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर रोग होता है बच्चों किस कारण से होता है? बताइए कौन सा इसका कारण है? इसका कारण है बच्चों ऑन्कोजीन द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? बताइए भाई क्या संभव है? इसमें आपका ए लैंगिक प्रजनन संभव है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपसे पूछ रहा है आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है, क्या पाया जाएगा भाई? बताइए इसमें आपका बच्चों पाया जाता है साइटोसिन और यूरेसिल। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आपसे कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा भाई टाइफाइड के लिए यूज इसका नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही क्रम कौन सा है बच्चों? ये आपको बताना है। तो इसमें बच्चों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। देखो पहले घास आई, घास को बकरी ने खाया, बकरी कौन खाएगा? शेर खा जाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भाई सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आप सामने न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है ये आपको बताना है। देखिए जो न्यूक्लियोसाइड है बच्चों वो आपका क्या है? शुगर और आपका नाइट्रोजनी क्या है? क्षार है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के सामने, आपसे कह रहा है गैमीट निर्माण को कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चों? ये आपको बताना है। तो इसको कहेंगे बच्चों गैमेटोजेनेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? विषाणु से कौन सी बीमारी भाई नहीं होगी? ये आपका जो डिप्थेरिया है बच्चों, डिप्थेरिया, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों एंटीकोडन्स किसमें पाया जाता है? तो बताइए किसमें पाया जाएगा बच्चों? ये आपका पाया जाता है tRNA, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, सॉरी बी ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपसे पूछ रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया था, जो मेंडल थे उसने क्या प्रतिपादित किया था भाई? ये आपको बताना है। तो बच्चों इसमें से आपका ना तो उसने सहलंगता का नियम दिया, ना ही उन्होंने आनुवांशिकता का नियम दिया, और ए बे तो कट हो ही जाता है, इनमें से कोई नहीं, इसलिए आपका डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं भाई? जो पृथक्करण का सिद्धांत है इसका सेकंड नाम क्या है ये आपको बताना है। तो बताइए इसका दूसरा नाम बच्चों क्या होगा? इसका सेकंड नाम होता है बच्चों, याद रखिएगा हमेशा, मैं आप सभी को बता दूं, युग्मकों की शुद्धता का नियम इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपसे पूछ रहा है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? जो नई नई प्रजातियां बनती है उनका महत्वपूर्ण कारक क्या है? उत्परिवर्तन भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने आ चुका है, रेस्टिकेशन एंजाइम है, रेस्टिकेशन एंजाइम आर पूछा जा रहा है। तो बताइए भाई क्या होगा इसके अंदर? तो याद रखिए बच्चों जो आपका एंडोन्यूक्लियस है ये आपका क्या है? रेस्टिकेशन एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा किसको प्रदान की जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों याद रखिएगा फ्लोरा की भी की जाती है और अपनी
फोना यानी कि फौना की भी की जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दोनों ही बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? ये बच्चों है सहकारी, किससे है? सहकारी से, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन है पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति क्या होती है बच्चों? ये आपकी द्विस्तरीय होती है। इसमें कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर इसमें पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपसे पूछ रहा है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट का निर्माण बच्चों किससे होगा? ये आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा से, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के सामने, ECORI एंजाइम का स्रोत क्या है? इसका जो स्रोत है बच्चों वो आपका ई कोइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई कोइल हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके 70 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनको हमने इस वीडियो के अंदर नस्ते नाबूद कर दिया। आई होप कि बच्चों आपको क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। बच्चों ऐसे ही फिजिक्स मैथ की क्लास कंटिन्यू चल रही है। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और टेलीग्राम और भाई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।